नए एक्सरसाइज 4.3 में सफलता की कामना के साथ आपका स्वागत है। आइए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे दें, क्योंकि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल निकालने पर सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलें सबसे पहले पॉइंट बनाते हुए द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट बनाते हुए द्विघात समीकरण के दो और केवल दो ही मूल होते हैं, जिन्हें प्रायः अल्फा एवं बीटा से सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट बनाते हुए द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगला पॉइंट, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 का होता है। जैसे में यहाँ हम एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, 9x स्क्वायर इक्वल टू 64 इत्यादि। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात पद भी हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण का व्यापक रूप हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह अगला पॉइंट, गुणनखंड द्वारा यह वर्ग पूर्ण करके द्विघात समीकरण का हल किया जा सकता है। अगला पॉइंट, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य नियम से द्विघात समीकरण का हल किया जा सकता है, जिसके लिए हमारे पास सूत्र इस प्रकार है, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जिसे हम दो रूप पे इस तरह एक माइनस लेकर एक प्लस लेकर बनाते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, यानी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमारे लिए सूत्र है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरह अगला पॉइंट लेते हुए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्त कर या विवेचक या इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, और इसे डी से प्रायः हम इस एक्सरसाइज में सूचित करते हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसे हम डी से प्रकट किया जाता है। इसी तरह अब हम यदि d इज लेस देन 0 तब दत्त समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इसी तरह यदि d इक्वल टू 0 तब दत्त समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। इसी तरह यदि d इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, या लेस देन 0 भी कह सकते हैं, या तब दत्त समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। इस तरह के छोटे छोटे हमारे पास टॉपिक होने के बाद अब हम इस एक्सरसाइज को अगले स्टेप में शुरू करेंगे। तो चलें लेते हैं अगला चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हम लोगों को डी निकालना है, यानी विवेचक या व्युत्कर निकालना है प्रश्न के आधार पर। तो लेते हैं प्रश्न 1 का पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोगों को अपने सॉल्यूशन में इसके एक्स स्क्वायर को गुणांक a बराबर 1 लिखते हैं, b का गुणांक b बराबर x का गुणांक 4 लिखते हैं और c इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमें विविक्तकर निकालना है, यानी d हम सीधे यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनांट d माने इसके पहले लेटर से हम d से सूचित करते हुए इसके सूत्र को लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ b हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, यानी इसके वर्गमूल यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 12, यानी 16 में से 12 गया तो ये 4 बचा। 4 का हम लोग वर्गमूल करते हैं तो हमारा आंसर 2 आता है। इस तरह यहाँ इसका वर्ग हम नहीं करेंगे, सूत्र में सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
यहाँ सिर्फ आंसर में 4 हम लिखेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न दूसरा लेते हुए 4x² + 5x + 7 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह x² का गुणांक यानी a = 4, x का गुणांक यानी b = 5, c = जो कि एक अचर पद है 7। अब यहाँ से उसी तरह d बराबर हम लिख सकते हैं b² - 4ac = b का मान यहाँ हो गया 5 का होल स्क्वायर -4 × a, यहाँ 4 और c हमारे पास 7 है। यहाँ हम 25 करेंगे, 5 × 25 -7 × 18 दूनी, यहाँ हो जाएगा 4 × 16 16 7 बड़ी बोतल से यानी 112 और इसे घटाते हैं तो -87 और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न 2x² + 4x + 5 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह x² का गुणांक जिसे हम a से सूचित करते हैं 2, x का गुणांक यानी b = 4, c = यहाँ 5। इस आधार पर अब हम उसी तरह d = हम जानते हैं b² - 4ac। यहाँ सारे प्रश्नों में हम लोगों को विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो b का मान यहाँ 4² -4 × a का मान 2 × 5, यहाँ 16, 5 × 10 = 40। अब 16 में से हम लोगों को 40 घटाते हैं तो माइनस में रिजल्ट आते हुए 24 और ये हमारे पास का सॉल्यूशन है, आंसर है। इसी तरह अगला प्रश्न चौथा लेते हुए 3x² + 5x + 6 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह a = x² का गुणांक 3 लिखेंगे, b = x का गुणांक 5 और c = 6 हो जाएंगे। चूँकि d = उसी तरह b² - 4ac हमारे पास सूत्र है। यहाँ b का मान 5² हो जाएंगे, -4 × a का मान 3 × 6 = 25, माइनस होती है 18, 18 चौको 72 या 4 × 12, 12 × 72 यानी 25 में हम 72 को घटाते हैं तो माइनस में रिजल्ट आने के बाद 47 और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 4 का सोल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न पाँचवा लेते हुए √3x² - 2√2x - 2√3 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह a = x² का गुणांक √3 लिखेंगे, b = x का गुणांक -2√2 लिखेंगे और c = यहाँ -2√3। अब हमारे पास सूत्र है चूँकि d = b² - 4ac यानी b का मान यहाँ -2√2 रखेंगे का होल स्क्वायर -4 × a यहाँ √3 और c = यहाँ -2√3। अब हम इसे अगले स्टेप में हल करते हैं तो ये 2 दूनी 4 और गुने 2 हो जाएंगे, इसलिए कि √2 को √2 से 2 बार गुना करने के बाद रूट हट जाते हैं और 2 बच जाते हैं। उसी तरह यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो इसको प्लस करते हैं और अगले स्टेप में इसे 4 लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 और गुने √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 यानी 8 + 8 = 24 हमारे पास संख्या हो जाएंगे, जिसे जोड़ने पर हम 32 लाते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न दूसरा लेते हुए जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक हैं या नहीं। अब हम अगले स्टेप पे उसी तरह दूसरा का पहला प्रश्न लेते हुए 7x² + 8x - 1 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह a = x² का गुणांक 7, b = x का गुणांक 8 और c = यहाँ -1 को दिखाते हैं और हमारे पास सूत्र है चूँकि d = b² - 4ac यहाँ b का मान हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएंगे, -4 × a का मान 7 और c का मान यहाँ -1, जिसे हम अगले स्टेप में से हल करते हैं तो 64, 88, 64 और यहाँ -1 है और यहाँ -4 है, दोनों प्लस में हो जाएंगे, 7 × 28
और इसे जोड़ते हैं। 8 4 12 के 2, हासिल 1, 6 2 8 1 9 यानी 92। अब चूंकि हमारा कंडीशन डी इज ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय का डी इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम समीकरण निकाय का अतः समीकरण निकाय का मूल वास्तविक है, यानी हाँ में उत्तर होगा, या फिर हम सीधे हाँ भी लिख सकते हैं। ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 2 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 2 का ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ भी हम उसी तरह a इक्वल टू अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b इक्वल टू एक्स का गुणांक 3 और c इक्वल टू 4 दिखाते हैं। और हमारे पास सूत्र है, चूँकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 2 इंटू 4, यानी 3 तिहाई 9 माइनस 4 तो 16, 16 दूनी 32, और 9 में से 32 को घटाते हैं तो हमारा ऋणात्मक संख्या और तय साता घटाने पर अब हम चूँकि लिख सकते हैं डी इज लेस देन जीरो यहाँ आ रहा है, यानी जीरो से छोटा संख्या आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय का मूल वास्तविक नहीं है, यानी हम इसका उत्तर नहीं में देंगे। इस तरह हम प्रश्न दूसरी प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न तीसरा लेते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ भी हम उसी तरह a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b इक्वल टू एक्स का गुणांक -12, c इक्वल टू -16 दिखाते हैं। और हमारे पास सूत्र है, चूँकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ b का मान -12 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, -4 इंटू 1 इंटू -16, और इसके कैलकुलेशन को बढ़ाने के बाद बराबर 44 से 144 हो जाएंगे, -12 और -12 को गुना करने पर। और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो प्लस करते हुए हम इसके गुणनफल को लिखेंगे। 16 चौका 16 48, 16 चौका 64, यानी इसे हम जोड़ते हैं तो 208। इस प्रकार यहाँ डी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी 0 से बड़ा संख्या 208 है, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय का मूल डी ग्रेटर देन 0 होने पर मूल वास्तविक होता है, यानी निकाय का मूल वास्तविक है, यानी इसका आंसर हम सिर्फ हाँ भी लिख सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 2 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न चौथा लेते हुए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम उसी तरह एक्स ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक यहाँ -1, सी इक्वल टू भी -1 हो जाएंगे। अब चूंकि हमारे पास सूत्र है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b हमारे पास यहाँ -1 का होल स्क्वायर, उसी तरह -4 इंटू ए का मान 1 और c का मान -1 है, जिसे अगले स्टेप पे हल करते हैं तो 1 और प्लस यहाँ 4 यानी 5। अब हम यहाँ दिखा सकते हैं चूँकि d इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है 5, तो अब हम इसका भी आंसर लिख सकते हैं हाँ में। अतः समीकरण निकाय का मूल
वास्तविक है, यानी इसका आंसर भी हाँ में होगा। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 का सोल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 5वां लेते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम अपने सोल्यूशन में उसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक a इक्वल टू 1, b इक्वल टू एक्स का गुणांक माइनस 10, c इक्वल टू 2 लिखते हैं। और चूँकि हमारे पास सूत्र है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पर हम मान रखते हैं माइनस 10 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए यहाँ 1 और सी इक्वल टू 2 है। यहाँ 10 दाएँ 100, माइनस 4 दूनी 8 और 100 में 8 चला गया तो 92। यहाँ भी हमारा कंडीशन डी इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसलिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय के मूल वास्तविक है, यानी हाँ में आंसर होगा। आइए हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 5 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का ये रहा तीसरा प्रश्न। ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, यानी रिपीटेड रूट हमारे पास इस प्रश्न में निकालना है। तो लेते हैं प्रश्न 3 का पहला प्रश्न, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम उसी तरह a इक्वल टू अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक 9, b इक्वल टू एक्स का गुणांक माइनस 12, c इक्वल टू 4। चूँकि d इक्वल टू हमारे पास सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b का मान माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 4 इंटू ए का मान 9 और c का मान 4। यहाँ बराबर है 44 144, 9 चौक 36, 36 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 144 यानी 0। इस प्रकार d का मान इक्वल टू 0 आ रहा। ऐसी स्थिति में हम समीकरण निकाय का मूल पुनरावृत्ति ही लिखते हैं, अतः हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। अतः समीकरण निकाय का मूल रिपीटेड है, यानी पुनरावृत्ति है। यानी हाँ में हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अरे यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न तीसरा का दूसरा लेते हुए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम a इक्वल टू वाई स्क्वायर का गुणांक 1, b इक्वल टू वाई का गुणांक माइनस 6 और c इक्वल टू 6 लिखते हैं। चूँकि d इक्वल टू यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास सूत्र है। यहाँ b का मान माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और c का मान 6 दिखाते हैं। इसे हम हल करते हैं तो 6 चौक 36 माइनस 6 चौक 24। अब हम यहाँ 36 में 24 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 12 आता है, जो कि d इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम रिपीटेड रूट इसे नहीं लिख सकते हैं और आंसर में लिखेंगे। अतः समीकरण निकाय का मूल पुनरावृत्ति नहीं है, यानी नहीं में इसका आंसर हम देंगे और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 3 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 3 का ये रहा तीसरा प्रश्न। यहाँ भी हम लोग उसी तरह a इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 9, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6 लिखते हैं। चूँकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास सूत्र है। अब यहाँ b का मान 4 का होल स्क्वायर करेंगे,
माइनस 4 × 9 × 6 करेंगे। अब यहाँ हम इसे गुना करते हैं तो प्रश्न 3 में 4 चौक 16 माइनस 9 चौक 36 या 6 चौक 24, 24 नमा 216 यानी 216। अब इसे हम घटाएंगे तो सीधे रिजल्ट हमारा -200 होंगे। इस प्रकार हमारे पास कंडीशन D इज लेस देन 0 हो रहा है, ऋणात्मक संख्या आने से 0 से छोटा संख्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह रिपीटेड रूट नहीं होने के कारण हम इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः समीकरण निकाय का मूल पुनरावृत्ति नहीं है, यानी नहीं में हम आंसर देंगे। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न 3 का ये रहा चौथा प्रश्न, 16y² - 40y + 25 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह y² का गुणांक a = 16 लिखेंगे, b = y का गुणांक -40 लिखेंगे, c = 25 लिखेंगे और सीधे d का वैल्यू रखेंगे, d = b² - 4ac। यहाँ d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को b² यानी -40 का स्क्वायर -4 × 16 × 25 करेंगे। अब 40 को 40 से गुना करने पर 1600 होंगे। 16 × 64 में 25 से हम गुना करेंगे तो यह भी 1600 होंगे। इसे हम माइनस करते हैं तो 0। इस प्रकार D = 0 आ चुका है और ऐसी स्थिति में यह रिपीटेड रूट होगा। अतः हम इसे फाइनली इस प्रकार अपने आंसर में लिख सकते हैं। अतः समीकरण निकाय का मूल पुनरावृत्ति है, यानी हाँ में हम इसका आंसर देंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 3 का ये रहा पांचवा प्रश्न, x² + 6x + 9 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह a = 1, b = 6 और c = 9 लिखेंगे। चूँकि हमारे पास सूत्र है व्युत्क्रम का D = b² - 4ac, b² यानी 6 का होल स्क्वायर -4 × a1 और c 9 है। यहाँ 6 × 36 -9 × 36 यानी = 0। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं D = 0। अतः यह रिपीटेड रूट का उदाहरण है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अपने फाइनली रिजल्ट में। अतः समीकरण निकाय का मूल पुनरावृत्ति टाइप का है, यानी पुनरावृत्ति है, यानी हम इसका आंसर हाँ में देंगे और ये मेरे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 3 के 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का ये रहा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। तो लेते हैं इसमें प्रश्न 4 का पहला प्रश्न को, 4x² + 7x + 2 = 0। यहाँ भी हम उसी तरह a = x² का गुणांक 4, b = 7 और c = 2। क्योंकि हमारे पास व्युत्क्रम यानी डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र है b² - 4ac यानी b² यानी 7² -4 × 4 × 2 यहाँ 7 × 49 और 4 × 16, 16 × 2 = 32 -32
यानी इसे हम घटाते हैं, 9 में से 2 गया 7, 4 में 3 गया 1 यानी 17, अर्थात हम यहाँ डी इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं। अतः समीकरण निकाय का मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो यहाँ लिखते हैं वास्तविक और असमान है। अरे ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 4 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 4 का ये रहा दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 39 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम उसी तरह पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक ए इक्वल टू 1 लिखेंगे, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक 10 और सी इक्वल टू 39। चूँकि डिस्क्रिमिनांट का सूत्र हमारे पास सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 और इंटू 39, यहाँ 10 10 100 माइनस यहाँ गुना करेंगे 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 4 से 12 3 15 यानी 156। यहाँ हम घटाएंगे तो माइनस 56। यहाँ हमारे लिए डी इज लेस देन 0 हो रहा है, यानी ऋणात्मक संख्या आने पर 0 से छोटा संख्या। ऐसी स्थिति में हम डी के प्रकृति के आधार पर लिख सकते हैं। अतः समीकरण निकाय का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी नहीं है। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न 5वां लेते हुए, प्रश्न 5 में बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरण के वास्तविक मूल है या नहीं। तो यहाँ भी हम उसी तरह प्रश्न 5 का लेते हैं। पहला प्रश्न, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि द्विघात समीकरण का इक्वेशन है। यहाँ हम एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक -4 और सी इक्वल टू 3 लेते हैं। चूँकि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास सूत्र है डिस्क्रिमिनांट का। यहाँ बी स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए 2 हो गया और सी 3 हो गया। यहाँ 4 चौक 16 2 बार गुणा करने पर -4 दूनी 8 तिहाई 24, यानी हमारा रिजल्ट -18 आएंगे, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। इसलिए हम लिखते हैं चूँकि डी इज लेस देन 0। ऐसे स्थिति में हमारा समीकरण का मूल, अतः समीकरण निकाय का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 5 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 5 का ये रहा दूसरा प्रश्न, वाई स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 1/9 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम उसी तरह ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2/3 और सी इक्वल टू 1/9 लिखेंगे। चूँकि डिस्क्रिमिनांट यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास सूत्र है, बी स्क्वायर यानी -2/3 का होल स्क्वायर यहाँ करेंगे, -4 इंटू 1 और इंटू 1/9 करेंगे, जिसे हम आगे हल करते हैं तो ये 4/9 हो जाएंगे। और यहाँ भी 4/9, ये दोनों को हम इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से काट सकते हैं, इक्वल टू 0। इसलिए हम लिख सकते हैं चूँकि डी इक्वल टू 0। ऐसे स्थिति में हम फाइनली अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं। अतः
समीकरण निकाय का वास्तविक और रिपीटेड रूट यानी पुनरावृत्ति मूल कह सकते हैं, मूल है। अरे ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 5 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के 3 का ये रहा प्रश्न 6। बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के मूलों की प्रकृति का विवेचन करें। तो लेते हैं प्रश्न 6 का पहला प्रश्न 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ हम अपने सोल्यूशन में उसी तरह x² का गुणांक a = 2, b = x का गुणांक -6 और c = 3 लिखते हैं। चूँकि डिस्क्रिमिनेंट यानी d = b² - 4ac हमारे पास सूत्र है। b² यानी -6 का होल स्क्वायर -4 × a यहाँ 2 और c = 3 है, जिसे हम गुना करते हैं। 6 × 36 -4 × 8 = 24, यानी 36 में 24 गया तो 12। इस प्रकार हमारे पास कंडीशन आ रहा है d > 0 यानी 2 से बड़ा 0 का मान धनात्मक 12 आ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में d के प्रकृति को हम यहाँ दिखा देंगे लिखकर। अतः समीकरण निकाय का मूल वास्तविक और असमान है। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 6 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 6 का ये रहा आपका दूसरा प्रश्न 2x² - 5x - 3 = 0। यहाँ भी हम अपने सोल्यूशन में उसी तरह a = यानी x² का गुणांक 2, b = -5 और c = भी -3 लिखेंगे। चूँकि यहाँ d = हमारे पास सूत्र है b² - 4ac यानी -5 का होल स्क्वायर -4 × a यहाँ 2 और c = -3 उपलब्ध है। इसे हम आगे हल करते हैं तो 5 × 5 = 25, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस करते हुए हम 4 × 8 = 24, 25 और 24 को यहाँ हम जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या 49 आएगा। अब यहाँ कंडीशन आ रहा है d > 0 जो कि एक धनात्मक संख्या है, यानी 0 से बड़ी संख्या है। तो हम ऐसी स्थिति में d के प्रकृति को इस प्रकार लिखते हैं। अतः समीकरण निकाय का मूल वास्तविक और असमान है। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 6 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।